हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आप लोग मुझे जानते हैं क्योंकि हर हफ्ते आप इस वीकली प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पर जरूर पहुंच जाते हैं। आज का जो वीकली हॉरोस्कोप है वो आपके सन साइंस के हिसाब से है 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी। ठंड उतर गई है, स्प्रिंग का टाइम है और ये टाइम जो है स्पेसिफिकली काफी रिफ्रेशिंग और काफी रिलिशिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्लैनेटरी ट्रांजिट सबसे ज्यादा इस टाइम पे होते हैं। और दूसरी बात, जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं, चाहे मौसम का ट्रांजिशन हो, चाहे ये ईयर का ट्रांजिशन हो, मंथ का ट्रांजिशन हो, वो टाइम एक्चुअली रीबर्थ के लिए और रीस्टार्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज के प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप भूल तो नहीं गए, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे वन ऑन वन पूछना चाहते हैं फॉर फ्री, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएं, द होप टैरो। वी ऑलमोस्ट हिट 700K और आप वहां जाके अपना जो भी सवाल है बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉरोस्कोप और बात करते हैं एरीज की। तो एरीज क्या हो रहा है आपके लाइफ में रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग करियर एंड हेल्थ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एरीज, अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो थोड़ा सा फुलिश फील कर रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को अप्रोच कर रहे हैं जो काफी अनअप्रोचेबल है। आई डू अंडरस्टैंड दैट मेंटली ये थोड़ा सा ड्रेंचिंग और डिटोरेटिंग हो सकता है, बट इट इज नॉट आउट ऑफ फेज। आई थिंक ये जो लीप ऑफ फेथ है आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस और ओरिएंटेशन दिलाने का काम करेगा। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट योर करियर, आई डू अंडरस्टैंड दैट करियर में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए मेंटली थोड़ी कंज्यूमिंग हो सकती है, बट ट्रस्ट मी ये एक प्रोसेस है और इसको प्रोसेस की तरह ही लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ बहुत ही ब्रिलियंट है और आपकी हेल्थ रादर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सेटल्ड हेल्थ की तरफ मुझे दिखाई दे रही है। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द टॉरस। टॉरस आपके लिए लव लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड, मतलब मजे आ गए। हर तरीके का प्लेजर, हर तरीके की खुशी आपको लव लाइफ में मिल रही है। ये जो खुशी है ये लॉन्ग अवेटेड थी, बट हाँ आउट ऑफ होप नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो टाइम है ये आपके लिए न्यू फ्रेश बिगनिंग्स का है और इसमें आपको बहुत सारा लव और ओरिएंटेशन जरूर मिलेगा। When we talk about the career, मुझे दिखाई देता है कि आप एक घोड़े पे सवार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जो मेहनत है ये सूनर और लेटर आपको एक बहुत अच्छा फ्रेम ऑफ एनर्जी देगा और ये जो मेहनत है ये आपको अल्टीमेटली एक बहुत सेटल्ड दिशा में लेके जाने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो आपकी कुछ अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज जो पास्ट में हो रहे थे वो अब ठीक हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली बैक इन शेप। नेक्स्ट फ्रॉम द टॉरस वी मूव डाउन टू द जेमिनाई। जेमिनाई आपके लिए ये जो हफ्ता है ये मेंटली थोड़ा सा वीक हो सकता है, जहां पर लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अननेसेसरीली अपने दिमाग में खुद के लिए ही ब्लॉक्स क्रिएट कर रखे हैं। ये जरूरी नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा थिंकिंग अपना रेगुलेट करें, थिंकिंग थोड़ा स्लो करें। ज्यादा थॉट प्रोसेस में अगर आपने आपको बहता हुआ पाए तो आप प्लीज इसको किसी और चीज के अंदर दिमाग लगा के डिस्ट्रैक्ट करें। When I talk about the career, I do understand that आपके ऊपर एक ऐसी फीमेल डोमिनेंट है जो आपको करियर में दिशा दिखा रही हैं। ये आपकी टीचर हो सकती हैं, आपकी गाइड हो सकती हैं और ये जो है इनके डायरेक्शन से आपको काफी सक्सेस इस हफ्ता मिलने वाली है। When we talk about your health, it seems to be okay, you're just not in the mood, but otherwise आपका हेल्थ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अटेन्यूएटेड मुझे दिखाई दे रहा है, बस आपका मूड थोड़ा सा खराब है। When we talk from the Gemini to the Cancer, Cancers are hallucinating on the love life, मतलब थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। ये जो हाई एक्सपेक्टेशन है ये आपको फुलफिल नहीं करेगी। प्लीज अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से हाई डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। पर अगर अपने एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं तो जो भी सामने से आता है वो एक सरप्राइज की तरह होता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके मनी की या आपके करियर की, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको कैंसर। आई एम सीइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लग्जरी एंड एवरीथिंग दैट यू एवर नीडेड इज गोइंग टू बी राइट विद यू। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ में भी एक काफी प्रोडक्टिव साइन दिखाई देता है। यू सीम टू बी हैप्पी, ओरिएंटेड एंड क्वाइट लिटरली इन अ टैंजिबल हेल्थ सक्सेस।
देन फ्रॉम द कैंसर वी टॉक्ड अबाउट द लियोज. द लियोज आर ट्रैवलिंग फॉर लव. अगर आप पार्टनर्स के साथ हैं या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो इस समय पे ट्रैवलिंग हो सकती है, हो नहीं सकती, हो रही है. अगर आपका छोटा मोटा भी ट्रैवल का प्लान अपने पार्टनर के साथ बनता है तो उसको जरूर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी. अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में एक बॉस सी फिगर है जो आपको थोड़ा सा डिसोरिएंट कर सकते हैं, आपसे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर सकते हैं. यू शुड नॉट स्पीक बैक टू देम, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू टीच यू समथिंग बट इन अ हार्ड वे. सो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट ऑफकोर्स यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस हार्ड. आई ऑल्सो सी दैट हेल्थ इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. कोई परेशानी नहीं है, उल्टा एक बहुत बड़ा रिकवरी का पाथ सामने से आपके खुल रहा है. लियोज के बाद बात करते हैं वर्गोज की. वर्गोज, आपकी लव लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, या तो ये आ रहा है या ये जा रहा है, मतलब या तो आप दे रहे हैं या सामने से आ रहा है. दोनों ही केसेस में एक फ्रेश बिगनिंग लिखी हुई है, और ये फ्रेश बिगनिंग लव लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत एटेन्यूएट करके रखेगी. व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर, करियर में एक बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाना या बहुत सक्सेस मिलना लिखा हुआ है. इस ऐसा करने से आपको बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ फेम अल्टीमेटली. अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत अच्छी है और आपके एफर्ट से ये और अच्छी बन रही है. Next, when we talk about the Libras, after a long time you have got this change. आपके लिए मजिशियन का कार्ड आता है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, आपने लव लाइफ फाइनली ठीक कर दी है और आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग या एक फ्रेश इंसान का आना दिखाई देता है. अगर फ्रेश इंसान नहीं तो करंट लव लाइफ में एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा. अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो ये बहुत अल्टीमेट टाइम है सक्सेस का. आपके लिए सारा जजमेंट फेवर में है. अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल बैटल थी, 100% सक्सेस, एंड इट इज गोइंग टू मेक यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एज वेल. अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब दिस वीक इज लिटरली गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीक्स एवर. क्योंकि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि हेल्थ भी आपकी बहुत सॉलिड और स्ट्रांग होने वाली है, और हेल्थ में एक स्ट्रांग रिकवरी मुझे या कम बैक मुझे दिखाई देता है. लिब्रास के बाद बात करते हैं हमारे स्कॉर्पियंस की. स्कॉर्पियंस, आपके लिए रिश्ता आ रहा है या आप शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस समय पे शादी हो सकती है, शादी की तरफ आपके एक्शंस हो सकते हैं, और ये एक्शंस आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स देने के कैपेबल है. आपकी मैरिज फ्रंट पे बहुत सक्सेस और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई देता है. अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर मोडालिटी में सक्सेस और गुड न्यूज मिलना बहुत अश्योरिंग है इस हफ्ता. लास्टली, व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ, हेल्थ थोड़ा सा इम्बैलेंस है, क्योंकि आप मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स को ज्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट अगर थोड़ा सा समझदारी से चलेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे. सैजिटेरियस, अगर मैं बात करती हूँ लव लाइफ की, तो ऑफ कोर्स इस समय पे इफ यू आर अ फीमेल सैजिटेरियन तो ये टाइम बहुत अच्छा है. थिंग्स आर प्रोपेलिंग फॉर गुड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिवनेस दैट यू हैव इन योर ऑरा. अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस समय पे, कोई फाइनेंशियल डिसोरिएंटेशन, लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या अपनी गलती से कंपनी का नुकसान हो जाना, ऐसा मुझे दिखाई देता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द होल थिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ, यू आर टेकिंग राइट एक्शंस टुवर्ड्स द हेल्थ एंड दैट इज ओरिएंटिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो हेल्थ में काफी एक्टिविटी और अच्छी एक्टिविटी मुझे दिखाई देती है. From the Sagittarius, we move down to the Capricorns. Capricorns, you are taking fresh actions towards your love life and this was required. एक बड़ा चेंज मुझे दिखाई देता है, और ये आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग और एक्शंस की वजह से दिखाई देता है. जब ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो वो एक्शंस ज्यादा रेप्लिकेट करेंगे एंड इट विल इन टर्न मेक द लव लाइफ फार बेटर. When we talk about the career, I think that there is a lot of issues over here because I can see that some person is trying to intrude in between your money. आपके पैसे को नुकसान पहुंच सकता है, कोई बड़ा डिले आ सकता है, या कोई बड़ा ब्लॉक आपके मनी से रिलेटेड आ सकता है. You have to be extremely careful about investments. You have to be extremely careful about how you present this thing because it's not a very good week in that perspective. When we talk about हेल्थ में भी थोड़ी परेशानी है कैप्रिकॉन्स. ऐसा लग सकता है कि आपको चोट लग सकती है, किसी तरीके का डिसोरिएंटेशन हो सकता है, या हेल्थ में कोई अननेसेसरी इश्यूज, अननेसेसरी सर्जरी या कोई अननेसेसरी प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ सकती है. सो बी केयरफुल ओवर देयर.
From the Capricorns, we move down to the Aquarius. Aquarius, you are cheering and being so happy on the love life. I can literally see कि आपका जो अलाइनमेंट है वो बहुत राइट होने वाला है, घर में मैरिज हो सकती है, या कोई एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जहां पर देयर इज अ strong approach, and this strong approach is ultimately leading to a lot of celebrations. When we talk from here to the career, I can understand that there is a state of defeat. कोई ज़्यादा politics की वजह से आपको परेशानी में हो रही है, कोई ज़्यादा negativity आपके साथ हो रही है, and because of that things are not working in the right favor. You can feel defeated, you can feel attenuated because of somebody who's trying to do bad. So you have to be a little more easy and sane with the career. When we talk about health of course is quite accomplished, and दिखाई देता है कि हेल्थ डायरेक्शन में आप काफी फिट और काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. And lastly, the Pisces, the love life is ultimate. I can see a 9 of cups. That means a lot of love is showering over you. And ये जो shower है ये बहुत ही positive है, ये बहुत ही fulfilling है और बहुत समय बाद आया है. तो it's going to be a very good time altogether for the Pisces. When we talk about career, तो एक foreign land से पैसा मिलना या foreign travel because of career is possible, and this is ultimately going to give you a lot of money, so it's a very oriented one. Lastly, the health has a problem. There can be some heart or blood pressure or blood related issues that you can face. इस समय पे अपने thorax का बहुत ध्यान रखना है, blood loss का ध्यान रखना है, and you have to make sure that you are acting very well in terms of your health to keep up to the spirit. So that's it you guys. I really hope you have a wonderful week ahead, and अगली बार वापस आके आपको आपका वीकली हॉरोस्कोप ज़रूर बताऊंगी. Until then बाकी वीडियोस को चेक ज़रूर करिएगा.